अच्छा, ये एरे लिस्ट भी कुछ कुछ एरे जैसा था ना? यस सर। बस यही एक अंतर था कि इसमें साइज बताने की जरूरत नहीं थी। भाई इस क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा अगर बैठना हो तो उसमें बैठना। न्यू इंट, और ये क्या लिखा, सॉरी ऐसे लिखा। ये क्या बनाया, एक एरे बनाया, लेकिन एरे बनाने के बाद एक पहली कंडीशन है कि आपको साइज बतानी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें चीज़ें कितनी रखनी हैं। जैसे अगर हमें पता हो हमें 100 चीज़ें रखनी है तो कोई समस्या नहीं, हमें एरे बना ले जिसकी साइज क्या रख ले, 100 रख ले, रखे 100 चीज़ आराम से। लेकिन अगर कोई कई कई बार ऐसा होता है कि वहाँ कितनी चीज़ें आएंगी हमें पता नहीं है। जैसे अब तो नहीं है, लेकिन पहले अमेजन ऐसा ही था, और फ्लिपकार्ट भी, कि सर्च किए तो 50 प्रोडक्ट आ रहे हैं, और जितना नीचे खींचते गए प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब तुम्हें पता नहीं कितने प्रोडक्ट आएंगे, 2500 आएंगे कि 3000 आएंगे कि 4000 आएंगे, पता नहीं है। तो आप एरे में कैसे रखोगे, क्योंकि एरे रखोगे यूज करोगे तो पहले आप क्या बताओगे, साइज। अगर सारे प्रोडक्ट्स के नाम आपको एक एरे में रखना हो जो कि क्या है, स्ट्रिंग है, या तो सारे प्रोडक्ट्स के दाम आपको रखना है जो कि क्या है, नंबर है, इंट है। आपको पता होना चाहिए अगर एरे में रखना है तो उसकी साइज क्या होगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग ले आए क्या, एरे लिस्ट। एकदम उसी के गुणों से मिलता जुलता, जैसे क्या, बस एक अंतर, और वो ये कि यहाँ साइज बताने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप और अंतर क्या देखे थे भाई, वहां आइटम ऐड करते थे तो कैसे करते थे, क्या मतलब हुआ इसका, कि भैया एरे 20 का एरे बना है जिसमें 5वें नंबर पे आप क्या डाल रहे हो, 564 एरे था। लेकिन एरे लिस्ट में इस तरह से ऐड नहीं करना है। इस एरे लिस्ट में जब भी कुछ ऐड डालना है तो आपको ऐड नाम का मेथड मिलेगा। वहां निकालना होता था 5वां 6वां 8वां जो भी निकालना हो, आप ऐसे लेते, इन टाइप कर रहे हैं ना, अगर चलो 2 लिख दिए तो तीसरा मिलेगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट तीसरा क्या होगा, जीरो ही होगा ना, 20 के 20 जीरो रहेंगे, 5वें नंबर पे क्या आएगा। और यार एक डिबग, फिर से डिबग, इसीलिए कह रहे हैं मेरे भाई सबसे जरूरी चीज है डिबग करना। हम तो अपनी जिंदगी में जो सीखे इसी से, हमें कुछ नहीं पता था, बस एक चीज आती थी कि डिबग कैसे करना, कुछ आइडिया नहीं था हमें। बस हम गए, हम ये जान गए कि सिरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चल कहाँ से रहा है, फिर लगाना शुरू किए क्या, ब्रेक पॉइंट, और इसके बाद फिर क्या किए, उसे चलाना। एक एक चीज हमें दिखती रही क्या हो रहा है, तो हमको बातें समझ में आने लगी वो क्या रहा है। दूसरी चीज ऐसी होती थी मेरे साथ, कोई लाइन, भाई मेरा कोई लिखा हुआ कोड नहीं, किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड था, दूसरी ऐसी लाइन दी जाती थी जो हम जानते नहीं। तब भी मेरी नौकरी थी, हमें करना था, तो हम उसे कॉपी करते थे, उठा के गूगल पे क्या कर देते थे, पेस्ट, तो कुछ दिख जाता था उसके बारे में कि भाई ये चीज़ करता है। मेरा काम तो हमको गाइड कर ही रहा था कि हमें करना क्या है, लिखा हुआ उनका कोड था। बस हम 4 दिन 5 दिन 6 दिन बस क्या किए, डिबग किए, और हमें सब पता हो गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या करना, डिबग। हम रोज डिबग करते हैं। आज भी मेरा, अभी जब देखो, अभी यहाँ से जैसे अपना गाड़ी में बैठेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, मेरा कुछ फेल हो रहा है, हमको पता है एक्सेप्शन आई है, फेल हो रहा होगा, वहाँ जाएंगे, ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, फिर डिबग मोड में क्या करेंगे, रन करेंगे, वहाँ आके पहुँचेगा, फिर देखेंगे क्या हो रहा है, फिर हमको वहीं से समझ में आएगा अच्छा ये गलती है, फिर वो गलती सही करेंगे, मेरा कोड क्या होगा। और ये हम रोज कर रहे हैं। देखो सब दिखता है। सबसे अच्छी बात तो यही है, शुरू में एरे बना, एरे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आता है 20 आइटम, 4 लिखे मतलब 5वें नंबर पे, देख लो अभी 5वें नंबर पे भी क्या है, जीरो ही है। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी तो 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, 564।
564। दो भेजे हैं, 2 का मतलब क्या, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा, 0। ये है क्या, एरे। और एक नई चीज नीचे आ गई, ये क्या है, एरे लिस्ट। तो साइज का बस एक है, इसमें साइज नहीं बतानी, उसमें साइज बतानी है। तो इसमें साइज का क्या करना है भाई, ये ऐसा होता है कि जितना ऐड करते जाओगे अपनी साइज बढ़ाता चला जाए। लेकिन इसके भी कुछ नियम कानून है, हवा में नहीं बढ़ाता। शुरू में जब एक एरे लिस्ट बनाते हो तो जगह लेता है कितना, 10। फिर भरना चालू करता है। अब कितना भरना चालू करता है, अब उसका एक फार्मूला है, n/2+1। n/2 मान लो 70% रेशियो है, तो जैसे ही 7 भर गए, जैसे ऐड किए 7 भर गए, 70% भर गए, फिर फार्मूला लगाएगा n/2+1, तो 10/2 कितना होगा, 5 + 1 कितना होगा, 6, 10 6 कितना, 16। अब 16 का बना लेगा, अब कहेगा भरो। जैसे तुम्हारा 16 का 70% क्या होगा, कंप्लीट होगा, समझ जाएगा भर रहे हैं। तुरंत वही फार्मूला लगाएगा n/2+1 और अपनी साइज 16 से बढ़ा के 25 कर ले। ठीक है, फिर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बढ़, मतलब ये तुम्हें कुछ करना नहीं है, अपने आप अपनी साइज बढ़ाता चला जाएगा जैसे जैसे तुम उसमें ऐड करते जाओ। तो अच्छा है हमारे लिए, इसीलिए हम लोग इसको खूब यूज करते हैं एरे लिस्ट को। झंझट नहीं, झंझट। अब वहाँ अब बस यहाँ निकाल डालना कैसे है, ऐड से, निकालना कैसे है, गेट से। ठीक है, ये तो मैम कल बताई ही होंगी, ऐसा थोड़ी ना रोज हम लोग बात करते हैं, यही तो पूछते हैं क्या बताई, क्या प्रैक्टिस कराई, या वो पूछते हैं कि तुम क्या कराए या नहीं किए। तो हम लोग को एग्जैक्टली आइडिया रहता है, भले हम लोग कोई चीज़ आगे रिपीट उस समय कर रहे हो, वो होती है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, लेकिन हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़, हाँ ये बताई गई है, इस चीज़ पर डिस्कशन हुआ। अब लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है एरे के बारे में। एरे में कितने आइटम रख सकते हो, अब देखो ये चीज़ एरे और एरे लिस्ट दोनों में है, कितने आइटम रख सकते हो, जितना मन करे। साइज बता दो 1 करोड़ तो 1 करोड़ रख लो, और एरे लिस्ट में तो साइज भी नहीं बतानी है। ऐड करते जाओ 1 करोड़ बार, तो क्या हो जाएंगे, 1 करोड़ आइटम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों के बारे में एक चीज़ और है, ये दोनों डुप्लीकेट अलाउ करते हैं। मतलब जावा ऐड किया और फिर जावा ऐड किया, तो ये नहीं कहेगा कि अरे भैया हम तो जावा क्या कर चुके हैं, एक बार ऐड कर चुके हैं, दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब 0 नंबर पे भी जावा है, और 1 पे ये 2 नंबर पे भी क्या है, जावा है, तो डुप्लीकेट अलाउ करता है। एक चीज और मैम बताई होंगी, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब है मनमानी नहीं रखता, आप जिस क्रम में दोगे उसी क्रम में रखेगा। मतलब अगर आप पहले क्या ऐड कर रहे हैं, जावा, तो पहले नंबर पे क्या ऐड होगा, जावा। दूसरे नंबर पे क्या ऐड होगा, सेलेनियम। तीसरे नंबर पे फिर जावा। तो जानते हो पहले वाले का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0। तो 0 पे जावा होगा, 1 पे सेलेनियम। तुम्हें पता है कौन सी चीज कहाँ जा रही है। याद रखना, अभी इनके खानदान के और लोग भी हैं। अरे तभी बताए थे ना, अरे ऐसा कंसेप्ट है जो 8-9 लोगों से जुड़ा हुआ है। इसी खानदान के कुछ लोग ऐसे भी हैं, अरे के, एरे लिस्ट के, वो ऐसे होते हैं, उनको दो, जैसे ये ऐड कर रहे हैं उनके में भी ऐड करो, लेकिन वो रखेंगे अपने मन से, लेकिन वो रखेंगे अपने मन से। तुम दिए जावा पहले नंबर पे, पता चला वो पीएचपी को रखे कहाँ, पहले नंबर पे। वो अपनी मनमानी करेंगे, रखेंगे वो भी 10 आइटम, उनको भी दोगे वो भी 10 आइटम रखेंगे, लेकिन किस क्रम में रखेंगे वो तुमको बताएंगे नहीं। जावा और एरे और एरे लिस्ट तो बताते हैं भाई कि जिस क्रम में रखोगे तुम, उसी क्रम में हम भी रखें। चलो एक बार दिखा देते हैं, वो भी इन्हीं का भाई है, बस उसका नाम क्या है, इनका ही रिश्तेदार है। क्या लिखा, हैश सेट ना, इन्हीं का रिश्तेदार है। ठीक है, उसी स्टाइल में ग्रेटर देन लेस देन के अंदर स्ट्रिंग, और ये लो, क्या है थोड़ा भाई, मेथड ओवरलोडिंग कहाँ से है, कहाँ कौन सा चला रहे थे हम।
यही था। हाँ ये, अच्छा आगे भी एरर थी, हमने ध्यान नहीं। चलो लो, लो ऐड कर दिए ना सब कुछ किसके अंदर, हैश सेट के। देखो भाई, पहले नंबर पे विंडो है, दूसरे नंबर पे जावा, तीसरे पे वेब ड्राइवर। मनमानी रखा है कि नहीं रखा है? एरे लिस्ट ऐसा नहीं किया था वो, पहले वो एकदम सेम ऑर्डर में रखता कि नहीं, पहले जावा, जैसे तुम रख रहे हो वैसे वो भी रखेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि हम किसी आदमी को सामान रखने को दें कि मेरे भाई 10 सामान है रख दो, अगर वो एरे लिस्ट होगा तो कहेगा पहला ले आओ, पहला पहले नंबर पे रखेगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, उसी क्रम में रखेगा। लेकिन अगर वही आदमी क्या निकला, हैश सेट निकला, तो वो कहेगा ले आओ 10, ये बकवास मत करो, कहाँ रखना है, हम अपने हिसाब से रखेंगे, अब जब मांगोगे तो अपने हिसाब से देंगे। समझ रहे हो? लेकिन अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है, और क्या होता है भाई, डुप्लीकेट अलाउ करेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा, साइज बताने का चक्कर नहीं है। और मैंने एक बात शायद बताई हूँ कि यार ये एरे बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि ये डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब एक एरे इंट टाइप का भी बना सकते हो, और एक एरे चाहो तो किस टाइप का बना सकते हो, इस पे कोई रोक नहीं है। यहाँ डेटा टाइप भी चलता है और ऑब्जेक्ट्स भी चलते हैं, जबकि एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट चलते हैं, डेटा टाइप नहीं चलता मेरे भाई। यहाँ भूल के भी तुम इंट नहीं लिख सकते, ये बताई थी मैं, या जो भी है भैया याद कर लो, एक बहुत बड़े अंतर में आता है। बताया ना, एक पूरा इनका खानदान है, 9-10 लोग हैं, सिर्फ एरे अकेला उस खानदान में ऐसा है जो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करता है। बाकी उस खानदान की और बाकी जो 9-10 लोग हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं, डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते। मतलब एरे लिस्ट में सोचें कि हम 10 तो नंबर रख लें इंट लिख के, तो कर नहीं सकते, ये अलाउड एरे लिस्ट में नहीं है। तब हमको एरे की ही शरण में जाना होगा। क्लियर है इतना? लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है एरे और एरे लिस्ट की, मालूम है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक एरे में तुम्हें बता रहे हो 1 करोड़ आइटम रखा है, मान लो एक एरे में हमने 1 करोड़ आइटम रखा, उससे पहला मांगा तो क्या लिखेंगे, 0। 0 पे क्या देगा, पहला, चाहे एरे हो चाहे एरे लिस्ट हो। 1 पे देगा क्या, दूसरा। अब बताओ हमें, एक एरे से हम मांगते हैं कि 0 ले, एक जैसे लो एक एरे बना भी दिया, साइज 1 करोड़ नहीं है, कितनी है, नहीं 2 करोड़, 2 करोड़ आइटम का एरे बनेगा। मेमोरी कितना लेगा, 1 इंट 4 बाइट, 2 चौका 8 करोड़, और 8 बाइट कौन लेगा, एरे का ऑब्जेक्ट, 8 करोड़ 8 बाइट, इतनी मेमोरी ये मेरे रैम में से लेगा। लेकिन अब हम इससे चाहे 2 भेजेंगे तो कौन मिलेगा, तीसरा, और अब क्या मिलेगा, लो अब क्या मिलेगा, 57,69,999 भेज रहे हो तो मिलेगा 57,70,000वां मिलेगा। इसकी अच्छी क्वालिटी यही है कि जो मांगोगे वो देगा और समय नहीं लेगा। जनरली ये होता है, हमें लगता है कि भैया पहला मांगेंगे तो जल्दी दे देगा, दूसरा भी जल्दी देगा थोड़ा, लेकिन अब हम मांगेंगे 2 करोड़ में से, बताओ 80 लाखवां एलिमेंट कौन है, जादू यही है, 80 लाखवां भी क्या मिलेगा तुमको, तुरंत मिलेगा जी, पहला भी तुरंत मिलेगा, आखिरी भी तुरंत मिलेगा। जबकि जरा सोचो, अगर हम तुम्हें दे दें 1000 आइटम और तुम क्रम से रख दिए हो, पहला मांगेंगे तो फट से पकड़ा दोगे, कहेंगे 570वां सामान ले आओ, तब तो तुम जाना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन इसकी क्वालिटी देखो, एरे और एरे लिस्ट दोनों में ये क्वालिटी है, चाहे जो मांग लो
तुरंत हाजिर है। चाहे पहला मांगो, चाहे 8 करोड़वा मांग लो, चाहे 70 करोड़वा मांगो, चाहे 20 का मांगो, जहां से भी मांगोगे तुरंत सेम टाइम के अंदर चीज पकड़ाएगा। अब सवाल उठता है कि ये ऐसा कर कैसे पाता ना। भाई सोचो, हमें लगता है ना पहला मांगे तो जल्दी दे दे, दूसरा मांगे थोड़ा और टाइम लगाए, तीसरा और टाइम लगाए। अब हम मांग रहे हैं 57,70,000वां, तो 57,70,000वां ले आने में कुछ समय लगना चाहिए ना, लेकिन कोई समय नहीं लेता। अब जैसे तुमको एक एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, एक काम किया, गवर्नमेंट ने एक कॉलोनी बनाई। गवर्नमेंट ने क्या की, एक कॉलोनी बनाई और लाइन से सारे घर बना के रख दिए, ठीक है। और इसके बाद तुमसे कहा गया और सही से नंबर फॉलो नहीं किया गया, सही से नंबर फॉलो नहीं किया गया। मतलब पता चला तुम घर में कॉलोनी में घुसे, पहला मकान का नंबर है 570, दूसरे का मकान का या दूसरा सटा हुआ नहीं है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है। अब नंबर ढूंढ के समस्या होगी कि नहीं होगी। मान लो एक कॉलोनी है जिसमें 1000 क्या है मकान, अब कोई क्रम नहीं है, मतलब बना है मकान बने हुए, घुसे तो पता चला 392 दिखा, बगल में गए अरे 547 दिख रहा है, थोड़ी दूर पे कहीं और गए तो 570 दिख रहा है। ऐसे अपना मकान ढूंढने में समस्या होगी कि नहीं होगी। मान लो अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हो तो ऐसे मकान ढूंढने में समस्या होगी कि नहीं होगी। लेकिन जरा सोचो, अगर उसी गवर्नमेंट ने ऐसा किया होता, एक रोड होती, एक रोड के एक तरफ गवर्नमेंट ने क्या किए, कुछ प्लाट क्या किए, काट दिए, 1000 प्लाट काटे और उनकी गहराई थी मान लो 100 फीट और चौड़ाई थी कितनी, 30 फीट, कितनी 30 फीट। अब क्या होगा, और गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया, सबको नंबर क्या किया, पहले मकान को 0, 1, सारे मकान एक दूसरे से क्या थे, सटे हुए थे। मतलब गवर्नमेंट ने 30-30 फीट के क्या किए, चौड़ाई के प्लाट काटे। कितने प्लाट बनाए, 1000, एक सड़क पे एक किनारे। अब मान लो तुमको अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है और रिश्तेदार का जो मकान नंबर है वो 600 है, तो तुम क्या करोगे, जाओगे तो क्या तुम पहले वाले आदमी का दरवाजा खटखटाओगे, दूसरे का, ये सोचोगे कि पहला भी 600 हो सकता है, तुम कहोगे ना। सारे मकान है लाइन से क्या हुए, सटे हुए, सारे मकान है लाइन से क्या सटे हुए। एक मकान ले रहा है 30 फीट और हमारा मकान, हमारा रिश्तेदार रहता है कहाँ, 600 नंबर पे। तो तुरंत तुम गणित करोगे, निकालोगे लैपटॉप या मोबाइल या कागज, 600 गुणे क्या करोगे, 30 करोगे, तुरंत पाओगे 18,000। समझ में आ गया तुम्हें, 18,000 फीट पे, मतलब किलोमीटर की बात करें तो मे बी 8 तो कितने पे, 6 किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर पे तुम्हारा रिश्तेदार होगा। तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे और सीधे पहुंचोगे कहाँ, 6 किलोमीटर पे, और सीधे गेट खोल के अंदर घुस जाओगे। तुम्हें किसी आदमी से बात करने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हर मकान की साइज क्या थी, 30 फीट, उसका नंबर था 600 और तुम्हें पता था हर मकान एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ है। अगर ऐसा होता एक मकान है फिर खाली है 4 बीघा, फिर मकान है फिर खाली है, तब तुम्हारी गणित सारी क्या हो जाती। लेकिन तुमने देखा गवर्नमेंट ने ऐसे मकान बनवाए, कॉलोनी गवर्नमेंट ने बनवाई, 30-30 फीट के 1000 मकान क्या किए, बना दिए। तो वहां से लेके 30,000 फीट मतलब 10 किलोमीटर तक मकान ही मकान क्या है, बने। तुमको जाना था किस पे, 600वें पे, तुमने कोई नहीं किया, तुमने कहा एक का 30 है तो 600 का कितना हो जाएगा, 600 गुणे 30 मतलब 18,000, सीधे 18,000 फीट मतलब 6 किलोमीटर पर गाड़ी रोकनी है। वहीं सामने मेरे रिश्तेदार का घर है, वहीं हम क्या हो रहे हैं, चले जाए। तुम कहोगे अरे सर जी 6 किलोमीटर जाने में भी तो टाइम लगेगा, लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तब क्या 6 किलोमीटर, क्या 2 किलोमीटर, क्या 12 किलोमीटर, सब तुम्हारे लिए क्या है, निग्लिजिबल है ना, क्योंकि तुम्हारी स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। भाई डेटा और चीजें तो ट्रेवल करती है कंप्यूटर में किस स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से, तो टाइम लगेगा
नहीं लगेगा ना। तो सेम यही कंसेप्ट फॉलो किया। लेकिन ये बताओ, अच्छा गवर्नमेंट को समस्या क्या आई ये कॉलोनी बनाने में, कि इकट्ठे 10,000 फीट 30,000 फीट 1,000 मकान के लिए 30,000 फीट इकट्ठे जगह खाली चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट को इस बात में टाइम लगता है कि यार जमीन कहाँ खोजें, क्योंकि हमें इकट्ठे जमीन चाहिए। पता चला जमीन ऐसे मिल रही है सरकारी, कहीं 100 फीट खाली है, कहीं 500 फीट, कहीं 800, कहीं 1200, कहीं 300। लेकिन इस कॉलोनी को बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए? 30,000 फीट। तो बस ये समस्या है कि 30,000 फीट जगह लेना। अब इसी को उठा के कंपेयर करते हैं किससे? अपने एरे लिस्ट के और एरे के कंसेप्ट से। तो इसीलिए शायद मैम ये वर्ड यूज की थी कल। नहीं बोलो, नहीं की थी ना? की थी? नहीं। अच्छा वैसे बताएं, तो एरे का कंसेप्ट समझो क्या है। जब यहां तुम लिखोगे क्या 2 करोड़, तो 2 करोड़ नंबर रखने हैं। एक नंबर कितना लेता है? 4 बाइट। टोटल जगह कितनी चाहिए? 8 करोड़ बाइट ना। और 8 बाइट उसको अपने लिए चाहिए। हाँ, और 8 करोड़ बाइट किसके लिए चाहिए? डेटा रखने के लिए। तो जानते हो क्या कर इसको चाहिए? 8 करोड़ बाइट इकट्ठे सटा हुआ चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है क्या? सटा हुआ। या एक और वर्ड यूज करें इसी का पर्यायवाची या सिनोनिम, जिसका नाम है क्या है? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव हुआ या एडजेसेंट हुआ, मतलब सटा हुआ या लगातार। तो एरे की यही, एरे क्या रखता है? अगर एरे से कहोगे कि 2 करोड़ आइटम रखो, तो पहले ये चेक करेगा तुम्हारे रैम में 8 करोड़ बाइट खाली है या नहीं। तुम कहोगे एक जगह 50 लाख है, एक जगह 25 लाख है, वो कहेगा, हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भैया अब हम रख नहीं पाएंगे, हमको 8 करोड़ बाइट तुम्हारे रैम में इकट्ठा खाली चाहिए। समझ रहे हो? मतलब जैसे मान लो ये नंबर रख रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलो, यहां रख रहे हो कि नहीं? ये रख रहे हो कि नहीं नंबर? जानते हो क्या होगा? पहले किसको रखेगा? 43,564, और ये जो 4356 है ये भी उससे क्या रहेगा? सटा हुआ ही रहेगा। मतलब हर डेटा एक दूसरे से क्या रहेगा? सटा रहेगा। तभी तो ये दिमाग लगा पाता है। जब इससे कहते हो 57 करोड़ ये दो, वो ये भी गुड़ा ही करता है। ये कहता है 1 ले रहा है 4, और मांग रहा है ये 57,000 में 4 का करता है क्या? गुड़ा। उसको मिल जाता है कि वो जगह कहाँ है जहां डेटा रखा है, सीधे जाता है वहां से डेटा उठा के दे देता है। और स्पीड तो इसकी है क्या? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो दूरी इसके लिए मैटर करती नहीं। अरे एक एरे उठाओ और एरे लिस्ट उठाओ, उसमें 100 करोड़ आइटम रखो। कितने रखो? 100 करोड़। और इससे तुम चाहो तो टाइम निकालने का भी तरीका होता है, हम निकाल सकते हैं मेरा कोड ने कितना टाइम लिया। तुम ये चेक करो कि पहला कितनी देर में दे रहा है, और वो उससे मांगो 100 करोड़ में से कि 58 करोड़ 88,878 ले आओ। तुम देखोगे सेम टाइम में दोनों देगा। रीजन, उसको 58 करोड़ में जाने के लिए 57 करोड़ या 58 करोड़ लोगों से मतलब नहीं है। वो गुणा करेगा, वो कहेगा अच्छा एक तो ले रहा है 4, मांग रहे हैं 58 करोड़, इतना उतना गुणे करेगा क्या? 4। उसको जो उत्तर मिलेगा सीधे वही जंप मारेगा, उसमें से डेटा उठाएगा, उठा के आपको दे दे। लेकिन नुकसान क्या है? यही कि मेमोरी इकट्ठे खाली होनी चाहिए। अगर आपके लैपटॉप में अगर आप 100 करोड़ डेटा रखना चाहते हो तो आपकी रैम में 800 करोड़ बाइट खाली होना
800 करोड़ बाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, 8 अरब बाइट होता है। और 8 GB की रैम तुम्हारी 68 अरब बाइट की है, 6800 करोड़ बाइट की है। लेकिन हाँ, इसको जो जगह चाहिए, क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए। इसको फुट कर दोगे नहीं लेगा पड़ेगा। क्लियर है ये बात? कंफ्यूजन इसी वजह से बड़ा। अच्छा एक बात और देख लो तो यार, ये बताओ डेटा निकालने में सबसे बढ़िया है कि नहीं है? कोई टाइम नहीं लेता, चाहे पहला मांगो, चाहे आखिरी, चाहे बीच का, चाहे जहां से मांगो सट से उठा के तुरंत हाथ में पकड़ा देता है। ये इसकी अच्छी बात। अब इसकी बुरी बातों पे आओ। बुरी बात नंबर 1 कि जगह इकट्ठा चाहिए, इतनी जगह शायद तुम्हारी रैम में खाली ना हो। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 भी सुनो। मान लो 100 करोड़ आइटम रखे और उसमें से 5वां तुमने देखा था रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव मेथड था कि नहीं है? तो रिमूव कर सकते। 5वां अगर हटा दिया, जैसे ऐसे समझो कि एक लाइन लगी है, उसमें 100 लोग हैं और एक आदमी लाइन से निकल गया, तो अब क्या होगा? पीछे वाले, आगे वाले तो वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन पीछे वाला हर आदमी एक कदम क्या करेगा? एक आदमी मेहनत नहीं करेगा, एक आदमी हटेगा। और अगर पीछे से 70 लोग हैं तो 70 के 70 लोग एक कदम आगे चलेंगे, अपने आप को शिफ्ट करेंगे। एक आदमी हटा, एक आदमी मेहनत करके हट गया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? 70 लोगों को मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 70 लोग उसके क्या थे? पीछे। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ है। अगर एक भी डेटा, सब एक दूसरे से सटा हुआ ही रखना है इसे, बीच में से एक डेटा खींचोगे, रिमूव कर दोगे, तो बीच की जगह खाली हो जाएगी ना, तो उसके बगल वाला वो जगह भरेगा, उसकी जगह खाली हो जाएगी तो उसके बगल वाला वो भरेगा। तो मतलब अगर 100 करोड़ आइटम है और 5वां आइटम तुमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, तो 99 करोड़ 99 लाख 995 लोगों को एक एक कदम आगे अपनी पोजीशन, अपनी जगह क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे सिस्टम का रिसोर्सेज या मेमोरी या टाइम खर्च करेगा। ये इसका एक क्या है? नुकसान है। एक निकालोगे तो बस वहीं बात खत्म नहीं हुई। अब सबको क्या करना है? उसके बाद वाले जितने लोग हैं सबको अपनी एक एक पोजीशन क्या करना है? खिसकना है। वो वाला इधर आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये मेहनत भी करेंगे, होगी अगर तुम एरे और एरे लिस्ट का कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो। बोलो ये बात समझ में आती है? इसीलिए कहते हैं कि एरे लिस्ट सर्चिंग में बेस्ट है। सर्चिंग का मतलब डेटा निकालने में, लेकिन डेटा रिमूव करने में बेस्ट नहीं है। या बीच में देखो, ऐड मेथड मैडम बताई होंगी कल, तो ओवरलोडेड बताई होंगी ना। 2 ऐड मेथड, एक है कि ऐड करोगे तो सीधे अंतिम में ऐड करेगा, एक बताई होंगी कि सीधे क्या कर सकते हो, कहीं बीच में ऐड कर सकते हो। कहीं किसी को बीच में ऐड करोगे तो सब लोग एक एक पोजीशन क्या होंगे? फिर इधर होंगे। सबको ये मतलब ऐड और रिमूव करने में एरे लिस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन सर्च में बेस्ट है। अरे ऐसे ही समझो, चलो दिखा भी देते हैं। समझो ऐसे है, अगर एक एरे में 10 आइटम रखा है, मान लो ये 4 बाइट है, कितना है? एक एक खाना कितने बाइट का है? मान लो 4 बाइट का। अगर 10 आइटम रखोगे तो 10 के 10 देखो एक दूसरे से क्या है? सटे हुए हैं कि नहीं? ये है क्या? एरे या एरे लिस्ट। क्लियर? कंफ्यूजन समझ में आई ये बात? सबसे मेन बात इसमें यही थी, इसीलिए तो ये है कि डेटा कोई भी मांगो फट से देता है, बस किसी कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि मेमोरी क्या लेता है? रैम में जो जगह लेता है वो क्या लेता है? एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव लेता है या सटी हुई लेता है। अब दूसरा इन्हीं का एक भाई और है, पहले तो लगेगा तुमको एकदम कोई अंतर ही नहीं है, और सच्चाई है कि ऐसे अंतर नहीं लगेगा। नई जगह बनाए कि सिम बनाए? चलो लो नई जगह बना देते हैं। लो लो ये
ये क्या है भाई, एरे लिस्ट है ना। अब इन्हीं का एक जुड़वा भाई, उसका नाम है ना, है सेट नहीं है भाई। अरे जुड़वा भाई है तो राम नारायण है तो श्याम नारायण होंगे। अंतिम में तो थोड़ा देने पाए क्या होगा, मिलेगा ना। तो इनका नाम क्या है, लिंक्ड लिस्ट। जैसे एरे लिस्ट है वैसे ही क्या है, लिंक्ड लिस्ट। ये भी डेटा रखता है, इसमें भी साइज नहीं बतानी है, ये भी डुप्लीकेट अलाउ करता है, ये भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, सारे गुण अपने भाई जैसे। इसका सगा भाई कौन है, जुड़वा, एरे लिस्ट। उसी का एक समझ को चलो ट्विंस है या जुड़वा भाई है जिसका नाम क्या है, लिंक्ड लिस्ट। कहोगे सर जी इसमें कैसे डेटा ऐड करोगे, अरे कुछ नहीं भाई, ऐड मेथड ऐड करेगा, रिमूव मेथड रिमूव करेगा, गेट मेथड लेके आएगा। तो अब सवाल दिमाग में ये आएगा कि सर जी जब दोनों से एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही मेथड है, वही सब कुछ कर रहे हैं, सारे गुण क्या है सेम है, तो ये पागल थे कि दो ठो बनाए हैं। तब तो लिंक्ड लिस्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तब लिंक्ड लिस्ट आएगा भाई, हाँ है दोनों जुड़वे, देखने में चलने में हर चीज में क्या लगते हैं, सेम लगते हैं, लेकिन अंदर से दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक नॉनवेज खाता है और एक नहीं खाता है, इसलिए दोनों में क्या है कुछ बुनियादी अंतर है। बाहर से देखोगे तो पता बाहर से बस तुम्हें लगेगा सर जी नाम ही तो अंतर है। एरे लिस्ट लिखे थे, क्या लिख दिए, लिंक लिस्ट दिए, बाकी ऐड मेथड यहाँ भी वहाँ भी था, रिमूव यहाँ भी रिमूव वहाँ भी, गेट यहाँ भी गेट वहाँ भी, साइज वहाँ भी नहीं बतानी, साइज यहाँ भी नहीं बतानी, साइज वहाँ भी नहीं बतानी, साइज यहाँ भी नहीं बतानी, वहाँ भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होगा, यहाँ भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होगा, सारे गुण क्या सेम। तो सवाल उठता है कि फिर दोनों भाइयों में अंतर क्या है। देखो दोनों भाइयों में अंतर क्या है, तो मान के चलो दोनों भाई थे बदमाश, है ना। एक ने अपनी गैंग बनाई और वो जितने लोग को रखता था सबको एक दूसरे से क्या, उसने अपने गैंग में 100 लोगों को जोड़ा तो सबको कहा भैया सबको एक एक मकान दे रहे हैं बगल से सटा हुआ, सब लोग यहीं रहोगे तो इसका फायदा होगा। हमको कहीं चाहिए होगा कि भाई 50वां आज आदमी चाहिए लड़ाई करने के लिए, तो सीधे किसको बुलाएंगे हम, 50वें को। हमको पता है सबका कमरा क्या है सटा हुआ है, सीधे 50 नंबर वाले कमरे पहुंचेंगे, कहेंगे भाई जा आज तुम्हारी जरूरत है एक मकान खाली करवाना है। तो इस तरह से होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा भाई है उसने भी अपनी बनाई, लेकिन अब बताओ वो समझदार है कि वो कैसा है, उसने ऐसी है गैंग बनाई, उसने भी अपनी गैंग में कितने लोगों को जोड़ा, 100 लोगों को, लेकिन कहा सब लोग सट के नहीं रहोगे, नहीं पुलिस एक ही दिन छापा मारेगी, सब लोग क्या हो जाओगे, एक साथ जमा हो जाओगे। उसने कहा एक काम करो सब लोग अलग अलग रहो, पहली चीज, पहला नियम बनाया। दूसरा नियम बनाया, पहला आदमी नहीं जानता होगा कि तीसरा आदमी कौन है या पांचवा कौन है। यहां तो जान सकता है कि नहीं, अरे 4 मकान छोड़ के होंगे, लेकिन जब सबके मकान ही अलग अलग बने हैं तो फिर कैसे जानोगे कि कौन कहाँ रहता है कौन नहीं। और इसमें ऐसा बनाया इसने अपनी गैंग में रूल कि पहला आदमी ये जानेगा कि वो कौन है और ये जानेगा कि अगला कहाँ रहता है, मतलब दूसरा, उसको ये नहीं पता कि तीसरा कहाँ, तीसरे का मकान कहाँ है, उसे बस क्या पता है, दूसरे का मकान पता है। तुम पूछोगे सर जी दूसरे को क्या पता है, तो दूसरे को ये पता है कि हम कहाँ रहते हैं और तीसरा कहाँ, तीसरे को ये पता है कि हम कहाँ रहते हैं कौन है और चौथा कहाँ रहता है। मतलब पहले और तीसरे के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तीसरा मारा भी जाए तो बस ये पता चलेगा दूसरे और किसको, चौथे को, बाकियों को कुछ पता नहीं चलेगा। एरे लिस्ट में क्या था, सबका मकान सटा था ना, एक मारा गया भैया इनका कमरा हटाओ तो सबका घर क्या हुआ, सबका घर खिसकाना पड़ेगा ना। ये इस कंसेप्ट के साथ आया था कि गैंग में हर आदमी
सिर्फ अपना जानेगा और अगले बारे के अपने बॉस को जानेगा। वो अब खुद को जानेगा और अपने बॉस को जानेगा। अगर कोई पकड़ा गया, कुछ हुआ, तो वही बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। सारे लोग इकट्ठे पकड़े नहीं जाए। तो मतलब देखो ये कैसे करता है। बस कोई अंतर नहीं मेरे भाई, दोनों भाई ये है ना। आखिर अंतर बस एक ही है कि जब वो डेटा रखता है, ठीक है अभी चार्जर, अगर वो डेटा रखता है तो डेटा रखने के टाइम पे तो जैसे वहां डेटा रख रहे थे, 10 डेटा इकट्ठे लिया था ना, तो ये इकट्ठे नहीं लेता। एक डेटा के लिए एक जगह, और उस एक जगह में भी 2 हिस्से। ऐसे मतलब दिखाते हैं कैसे। जैसे ये देखो, हमारे पास एरे लिस्ट है ना, सॉरी कौन सी है, लिंक लिस्ट। तुमने ऐड किया क्या, जावा। तो ये क्या किया, जावा ले आके रखा कहाँ, इसने हर डेटा के लिए कितने खाने लिए, 2 खाने। एक पहले खाने में रखा वो डेटा, जब ऐड मेथड कॉल किया, तुम कहोगे सर जी दूसरे में क्या रखा, तो घबराओ मत। फिर इसके बाद कौन सी लाइन चलेगी, डॉट ऐड। क्या ये ऐड लिस्ट नाम में मत पढ़ना, ये तो है क्या, लिंक्ड लिस्ट है। तो वेरिएबल का क्या नाम है, अब लिंक लिस्ट डॉट ऐड किए, फिर डॉट ऐड क्या हुआ, सेलेनियम। तो भाई सेलेनियम सट के नहीं रखेगा। देखो सेलेनियम कहाँ रखा, सेलेनियम यहाँ रखा। लेकिन जब यहाँ भी रखा तो यहाँ पे भी इसको चाहिए थे कितने खाने, 2। इसमें रखा क्या, क्या रखा, सेलेनियम। मतलब ये कहीं और, ये कहीं और। पता चला इनका घर मोड़े में है, इनका घर भदोही में है, सटा सटा घर नहीं है। लेकिन मोड़े वाले को पता है कि भदोही वाले का घर कहाँ, बस इतना है। उसका मकान और उसका मकान और, लेकिन पहले को ये पता है कि दूसरा कहाँ रहता है, ये नहीं पता तीसरा कहाँ रहता है। तो तीसरा कौन है भाई, जावा। तो मेरे भाई एक जावा, इसके लिए फिर एक नया बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, नया। और ये भी कैसे, ये भी कितने खाने रखेगा, 2। इन लोग का नियम है, खाने कितने रखते हैं ये लोग, 2। और यहाँ तीसरे में रखेगा क्या, जावा। और तीसरे का एड्रेस किसके पास होगा, दूसरे के पास। तीसरे के पास एड्रेस किसका होगा, चौथे का। चौथे के पास होगा 5वें का। बोलो हाँ, इस वाले का नहीं है, आगे वाले का। मतलब वही है, मोड़ वाला जानता है भदोही वाला कहाँ रहता है, और भदोही वाला जानता है कि चौरी वाला कहाँ रहता है। उसको ये नहीं पता मोड़े वाला कहाँ रहता है। ये ऐसी गैंग है, बस अपने बारे में जानो, अपने बॉस को जानो, बाकी दुनियादारी ये नहीं कि ऊपर तक कहाँ मेन मालिक बैठा है, ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस तरह से ये लोग डेटा अपना रखते हैं। हाँ क्या करें, हाँ अच्छा, इनका कहने का मतलब है, चलो पहले अच्छा ये बात समझ में आ रही कि नहीं, तो फिर उसमें भी आते हैं। ये समझ में आ रही, चौथा डेटा क्या है पहले बताओ, चौथा क्या है, वेब ड्राइवर। तो भाई ये भी कहाँ रहेगा, यहाँ सबको चाहिए डेटा रखने के लिए कितने ब्लॉक, कितने खाने, 2। एक डेटा के लिए और दूसरा अगले वाले के एड्रेस के लिए। ये भी तो इसकी जिम्मेदारी है, अपना डेटा रखे और अगले वाले का क्या रखे, एड्रेस। इस तरह से रहेगा। तो पहले देखो, एक ही जगह सबको घर देने की जरूरत थी, मतलब इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए। अच्छी बात है कि नहीं। मेरे रैम में अगर हमें 2 करोड़ रखना है और मेरे रैम में 2 करोड़ खाली तो है, 8 करोड़ बाइट मान लो क्या है, खाली तो है, लेकिन ऐसे खाली है, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 3.5 लाख। तो लिंक एरे लिस्ट तो क्या कर देता, हाथ खड़े कर देता, कहता भैया खत्म बात, आपके पास मेमोरी नहीं, रैम नहीं, क्या चला रहे हो आप हमें।
लेकिन लिंक्ड लिस्ट कुछ नहीं होता, कहता भाई हम इतने में ही एडजस्ट कर लेंगे, जहां जितना होगा हम उसमें कर करके रख लेंगे, हमको इकट्ठे जगह नहीं चाहिए, हम लोग एक जगह नहीं रहते, हम लोग इस कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि हम रखेंगे अगले की इंफॉर्मेशन, अगला रखेगा अगले की, वो अगला रखेगा उसके अगले की, इस तरह से हम लोग बटे हुए हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं? फायदा नंबर 1। अब लेकिन नुकसान नंबर 1 भी सुनो। मान लो तुम्हारे लिंक्ड लिस्ट में 1000 आइटम हैं और तुम कहो कि हमें डॉट गेट मेथड कॉल की और भेजे 549, तो क्या देगा? 550 वहाँ देगा कि नहीं देगा? 549 भेजोगे तो कौन सा देगा? 550 वहाँ। लेकिन ऐसे नहीं दे देगा, सीधे जाएगा उठाएगा, पहले जाएगा पहले के पास, कहेगा भैया तुम्हारे पास है? वो कहेगा यार मेरे पास तो नहीं, मेरे पास पता है कि दूसरा कहाँ है, तो पहले से कहाँ जाएगा? दूसरे के पास। दूसरा कहेगा भाई तुम्हारे पास है 550 वहाँ, कहेगा मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है तीसरा कहाँ रहता है, तो फिर कहाँ पहुँचेगा? तीसरे के पास। तीसरे के पास जब पहुँचेगा पूछेगा भाई 550 वहाँ है तुम्हारे पास? कहेगा ना 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 मेरे पास, हमें तो पता है चौथा कहाँ रहता है। मतलब 549 लोगों से बात करने के बाद वो पहुँचेगा कहाँ? 550 लोगों। इसीलिए तो लिंक्ड लिस्ट सर्चिंग में डेटा निकालने में स्लो होता है। पहला डेटा मांगोगे फट से देगा, दूसरा मांगोगे थोड़ा और टाइम लेगा, तीसरा मांगोगे थोड़ा और टाइम, जैसे जैसे, क्योंकि इसका अगर इससे 2 करोड़ डेटा मांगोगे तो 1,99,9,999 लोगों से बात करके तब पहुंचेगा। इसीलिए माना जाता है क्या? सर्चिंग में माना जाता है बहुत बुरा। जहां सर्चिंग की जरूरत ज्यादा होती है, जहां बार बार लिस्ट में से, एरे में से डेटा क्या होता है? निकालना होता है, वहां हम लोग एरे लिस्ट यूज करते हैं, गलती से भी लिंक्ड लिस्ट यूज नहीं करते। क्लियर? अब इनके सवाल पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि सर जी अगर दूसरा रिमूव कर दिया गया, रिमूव मेथड भी तो है, तो क्या होगा? तो बस ऐसे समझो, मोड़े वाला किसके संपर्क में था? भदोही के। भदोही वाला किसके संपर्क में था? चौरी वाले के। अब भदोही वाले का हो गया एनकाउंटर, तो वो मरते मरते मोड़े वाले को चौरी वाले का एड्रेस क्या होगा? दे जाएगा। हाँ, अंतिम में वो एड्रेस छोड़ जाएगा, तो मोड़े वाला डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा किससे? चौरी वाले से। वो भदोही वाला पिक्चर से क्या हो गया? गायब हो गया, डिलीट हो गया। और देखो अभी भी मोड़े और भदोही वालों ने अपना घर नहीं बदला। पहले तो क्या हो रहा था, एक जाता था सब लोग खिसक रहे थे ना, अभी किसी खिसकने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात, मतलब रिमूव करने में क्या है? अच्छा है। या मान लो पता चला गैंग में एक नया मेंबर डालना है ढुड़वा में, तो उसके लिए सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जहां पड़े हो वहीं रहो। एक नया मकान, एक नया गैंग मेंबर डाल दिया जाएगा, कहाँ? ढुड़वा में। और कहा जाएगा मोड़े वाले से अब से तुम जान लो किसको? ढुड़वा वाले को। और भदोही वाले को तुम भूल जाओ, अब ढुड़वा वाला भदोही वाले से बात करेगा। तो एक डाले भी, इससे भी किसी की पोजीशन, लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए तो कहा जाता है एडिंग में और रिमूवल में लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? बेस्ट होता है। लेकिन सर्चिंग में एरे लिस्ट। मतलब देखो दुनिया में हर चीज़ कुछ अच्छाई और कुछ बुराई के साथ आती हैं। हमें हमेशा अपनी समझना पड़ता है क्या? अपनी सिचुएशन, कि मेरी सिचुएशन में क्या बेहतर है। अब जैसे तुमको 1000 आइटम का लिस्ट, एरे है या लिस्ट है, उसमें से बार बार डेटा निकालना है, तो तुम समझ गए, तुम्हें बार बार डेटा निकालना है, सर्चिंग तुम्हें बार बार करनी है, और ढेर सारे डेटा में से, तो यहाँ बेस्ट क्या है? एरे लिस्ट। कहीं समझ में आया तुमको कि यार डेटा बस 25 से 30 है, और लेकिन बार बार उसमें जोड़ना पड़ता है, बार बार क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। तो बेस्ट कौन है? लिंक्ड लिस्ट। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट समझो, उसके हिसाब से इन दोनों में से किसी एक कंसेप्ट का क्या करो? यूज करो। और एकदम एक जैसे हैं यार, नहीं देख रहे हो? सारे मेथड के नाम एक ही जैसे पाओगे, काम भी क्या पाओगे? एक ही जैसे, लेकिन इंटरनल अंतर था कि नहीं? इंटरनल बहुत बड़ा अंतर था। एक पूरा कैसे मेमोरी मैनेज कर रहा था इकट्ठे लेके, एक कैसे टुकड़ों टुकड़ों। इसीलिए इंटरव्यू में पूछते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन है। चलो मैम को बता देंगे, वैसे उनको पता भी है कि एरे लिस्ट वर्सेस लिंक्ड लिस्ट।
हाँ भाई आप बताओ दोनों में क्या अंतर है। और एक पूछते हैं एरे और एरे लिस्ट में अंतर, और एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में। तो एरे और एरे लिस्ट में बताओगे यही साइज वाला, और बता दो कि उसमें मेथड है गेट और ऐड। वहाँ मेथड नहीं, सीधे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 2 करके निकाल सकते हैं, और 0 1 2 करके क्या कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। बाकी एरे और एरे लिस्ट क्या है, और क्या अंतर बताओगे। सबसे बुनियादी अंतर साइज के बाद कि एरे लिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट सपोर्ट करेगा, जबकि लिंक्ड लिस्ट वो एरे ऑब्जेक्ट और वो डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट करेगा। ये बुनियादी अंतर है। सब बढ़िया, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब एक ये चीज समझने की थी कि आप स्ट्रक्चर समझ लो ये किस तरह से काम कर रहा है। वैसे भी तो आपको तो बस क्या करना है, मेथड ही क्या करना है, कॉल करना है, डेटा या तो ऐड करना है या तो क्या करना है, रिमूव करना है। और भाई ये सब लोग आज एक्सपाथ पढ़ाए थे ना, अब एक्सपाथ पढ़ाए थे, इसके बाद ये पढ़ाए, क्योंकि कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे थे जहां अब ये एरे लिस्ट एरे वाला कंसेप्ट और एक्सपाथ वाला कंसेप्ट दोनों मिलके यूज होंगे इस टॉपिक में। तो भैया सब लोग पहले तो ये रिकमेंडेड है अपना एक्सपाथ ढंग से क्या करो, देख लो। और चलो जरा एक आध एक्सपाथ बनाते हैं ये देखो डेटा के लिए जितना लेगा 4 बाइट, और प्लस अगले का एड्रेस रखने के लिए भी जगह लेगा, वो भी 4 बाइट। हाँ तो मतलब वो मेमोरी क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। अच्छा ये बताओ, इस पेज पे सब लोग बताओ मुझे टोटल कितने एलिमेंट हैं। राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, कंट्रोल F करोगे, डबल स्लैश स्टार। कितने हैं भाई, 900। अच्छा अगर ए लिख दें तो ये बताएगा ए टैग वाले कितने हैं, मतलब लिंक कितने हैं। लिंक कितने हैं भाई, 149। अगर सब लोग बताओ हमको क्या होगा अगर हम ये लाइन लिख दें, कहीं भी आ जाए, ए लो यहीं आ जाए, यहीं आ गए किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी पेज पे, कहाँ गया स्लैम बेसिक है ये इसी में आ जाए, ये क्या खुल जाएगा भाई, यात्रा.com में। अगर हम लिखें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ लिखें क्या, डबल स्लैश ए, ठीक। वैसे यात्रा पे देख लें कितने लिंक हैं, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है मेरे भाई। क्या करना है तुमको, बस यहाँ लिखना है यात्रा डॉट, नहीं कनेक्टेड यार, इसको ज़रा चार्जिंग लगा देना। कोई हाँ नहीं, पहले ये बताओ ये कौन सा नेट है, हैं? ये चल जाएगा। लो क्या देना है भाई, ढूंढना है कितने एलिमेंट हैं, डबल स्लैश नहीं, डबल स्लैश ए लिखेंगे तो क्या बताएगा, लिंक कितने हैं भाई, टोटल 1923 है। लिंक कितने हैं, 270 है ना। अब सब लोग याद करो, आई थिंक बताया तो गया ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं बताया गया हो। अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक करें तो बताओ किस पे क्लिक करें, ये सिखाया है ना आपको। आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो जाके एलिमेंट को क्या करता है, ढूंढता है, एक मिलेगा तो उस पर काम करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बना के ले आएगा। और अगर आपको क्या मिले, अगर आपको
कई मिले, जैसे डबल स्लैश ए करेगा तो कितने पाएगा, 277 पा रहा है ना, देखो कितने पा रहा है, अरे दिखा देते हैं भाई कितने पाएगा टोटल, ये देखो कितने पाएगा 277। तो 277 में किसका वेव एलिमेंट बना के लाएगा, वैसे ये देखो याद करो, ऐसे तो होता है ना यार, आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो और फिर वो क्या करता है, वो क्या करता है फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करता है एक, फिर जाके पेज पे ढूंढता है और उसका क्या बना के ले आता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, किसका, सिर्फ एक का, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किसका ले आता है, सिर्फ एक का। और अगर गलती से उसे, अभी यहाँ कितने मिलेंगे 277 ना, तो 277 लोगों का नहीं लाएगा, किसका ले आएगा, पहले का। पहला कौन है उसमें, जो 277 में जो सबसे पहला होगा वो वेब एलिमेंट लेके आई बात समझ में कुछ। ये है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये तो जानते हो तुम लोग कि काम करता है, अगर एक मिला तो एक लाएगा, कई मिलेंगे तो कई नहीं लाएगा, कई में से पहला। लेकिन अगर हम मेथड का नाम बदल दें, क्या लिख दिया, फाइंड एलिमेंट्स, तो इसकी क्वालिटी सुनो, ये जाएगा ढूंढेगा, कितने पाएगा 277 ना, 277 एलिमेंट मिलेंगे, वो 277 अलग अलग वेब एलिमेंट के 277 ऑब्जेक्ट लेगा और लेके आएगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कितने ले आता है, एक, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स जितने मिलेंगे सारे। मान लो अगर हम यही एक्स पाथ में लिख दें डबल स्लैश क्या, अब अगर 1900 थे ना, तो 1900 को लेके आए, एक वेब एलिमेंट नहीं देगा, कितने वेब एलिमेंट देगा, 1900। ए लिख दो, बस ए लिख दो तो कितने ले आएगा, 277। अब बताओ, चीज 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो या 277 हो या चाहे 1900 हो, एक नॉर्मल वेरिएबल में रख सकते हो। नॉर्मल वेरिएबल में एक टाइम पे कितनी वैल्यू रखी जा सकती है, एक। नहीं रखोगे पुरानी फेंकेगा, नहीं ले लेगा। एक साथ ढेर सारी वैल्यू रखने के लिए क्या सिखाया गया है, एरे ना, इसीलिए देखो एरे लिस्ट ये सब भी सिखाए गए ना, तो इसीलिए देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, देखो एक मेथड है, दिख रहा है सबको, पढ़ो ध्यान से इसको, देखो उसका रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट है, फाइंड एलिमेंट का, लेकिन फाइंड एलिमेंट्स का लिस्ट वेब एलिमेंट, ये उन्हीं का खानदान का है। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का पापा है ये, नाम क्या है इसका, लिस्ट। तो यही लोग ऐसे हैं जो एक समय पे एक साथ ढेर सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए देखो, और लिखा है ना रिटर्न टाइप, क्या लिखा है बताओ, लिस्ट ग्रेटर देन लेस देन वेब एलिमेंट ना, तो नकल तो मारो, कैसे, लिस्ट ग्रेटर देन, अब देखो, बोलो जानते हो क्या एक्स पाथ लिखे हो, डबल स्लैश ए ना, चाहो तो गिन लो जितने आ रहे होंगे, 277 177 जितने भी आ रहे होंगे। चलो हम चला दे रहे हैं, कौन चल रहा भाई, यही चल रहा है, ये कहीं एरर है क्या, ये जो लिखा है, तो याद इसी क्वालिटी समझो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट लेके आता था ना, ये भाई अगर 277 होंगे ना, तो 277 लेके आएगा। इसीलिए इसको जरूरत पड़ी किसकी, लिस्ट। इसीलिए तुमको पढ़ा रहे थे एरे और लिस्ट और ये सारी चीजें। क्या करें, अब फिलहाल तो एरर देगा इसलिए लिखना मत, लेकिन अभी कितना आ रहा है,
275। एक अरे ऑब्जेक्ट बनाना जानते हो ना, न्यू करके ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक ऑब्जेक्ट न्यू करके एक बार बनेगा, दूसरा ऐसे 275 ऑब्जेक्ट ले आए और सब इसी लिस्ट के अंदर। अगर तुमको उसमें से पहला चाहिए तो अरे लिस्ट में जानते हो तो क्या करोगे, गेट लिखोगे, 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा पहला, 1 भेजोगे तो क्या मिलेगा दूसरा। अरे वैसे ही है, मतलब दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है भाई, ये तो देख लो तुम्हारे कौन है। वैसे तो यहाँ से भी देख सकते हो ना, देखो अरे ये तो समझाए हैं, कंट्रोल F लिखो, /A लिखो, कितना आया भाई, वहां करो 75 आया। अरे वहां पहले ही निकाल लिया, यहाँ लोड 2 ठो बाद में लोड हुए होंगे, लेकिन ये देखो पहला कौन है ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे ऐसे करके टोटल कितने हैं 277 है, और सबको ले आए। एक काम करो, ऐसे मैम कही थी कि तुम लोग की क्लास लेने के लिए